हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। ओके, तो बेटा क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो टॉपिक हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग, आज हम उसके लास्ट टॉपिक पर हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्टिंग करते हैं एक डायग्राम से। आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा। तो दिस इज डायग्राम शोज decentralization and this diagram shows centralized society और we can say centralization। हाँ जी, अब देखो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा बेटा कि जो यहाँ पर सिर्फ अथॉरिटी जो थी सिर्फ एक थी। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? सेंट्रलाइजेशन के अंदर सिर्फ एक अथॉरिटी के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं या एक पर्सन के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं और ये सभी को डिसेमिनेट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो मेन पावर है वो सिर्फ एक पर्सन के पास है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक इसने अथॉरिटीज़ आगे फर्दर डिवाइड करी, उन्होंने फर्दर आगे डिवाइड करी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से अथॉरिटीज़ डिवाइड हुई यहाँ पर। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, तो आपको समझ में आएगा कि यहीं से आप समझ जाएंगे एक्चुअली कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। तो पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। तो देखिए बेटा, decentralization of authority means dispersal of authority to take decision throughout the organization up to the lower level। this is the very important point कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है बेटा किसी एक अथॉरिटी का, उसका मतलब क्या होगा कि डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सेम वही पॉइंट जो हमने डेलीगेशन में पढ़ा कि उसमें भी डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी था, इसमें भी डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है टू टेक डिसीजन। सेम यहाँ तक सेम पॉइंट है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मेन पॉइंट यहाँ पर आता है बेटा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोअर लेवल्स। ये जो बेटा एक पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में। डेलीगेशन में सिर्फ जो रिलेशन होता है सिर्फ दो पर्सन के बीच में होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। लेकिन जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो बेटा इसमें ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जो है हम उसकी बात करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें जो लेवल्स हैं, जो लोअर लेवल है, वहाँ तक हम अथॉरिटीज़ का फ्लो करते हैं। ठीक है बेटा, तो बोल रहा है इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिजर्वेशन होगा अथॉरिटीज़ का, कुछ अथॉरिटीज़ का, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ होगा। बाकी जो अथॉरिटीज़ होंगी, रेस्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ आर ट्रांसफ़र करते जाएंगे टू द लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मिडल लेवल और लोअर लेवल दोनों लोअर लेवल्स होंगे, जहाँ पर बाकी जो रेस्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बेटा। दिस एम्पावर्स लोअर लेवल्स टू टेक डिसीजन। और इससे बेटा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मोटिवेट हो जाता है और वो अपने लेवल पर डिसीजन लेने स्टार्ट कर देता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल्स। मतलब अपर लेवल से डिस्कस किए बिना ही वो उनके पास ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अपनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनको वहीं पर ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एलन, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एफर्ट क्रिएट किया गया है जिसमें आप डेलीगेट्स कर सकें अप टू द लोएस्ट लेवल। ठीक है, ऑल अथॉरिटीज़, ठीक है, एक्सेप्ट वन विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। एक अथॉरिटी का मतलब है कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ जिनका सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, जिनको जो कि ज़रूरी है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहें। उनके अलावा बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी डेलीगेट कर दी जाती हैं। ठीक है, अप टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखो बेटा, तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, ये डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन फॉर्म है और बोल रहा है इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट्स को जब डेलीगेशन करेंगे अथॉरिटी का, तो जो सबॉर्डिनेट्स के पास काम आएगा उसको उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्लियर है बेटा? इस आगे बोल रहा है अंडर इट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द अथॉरिटी। ठीक है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ट्रांसफर की जाती हैं अथॉरिटीज़ के साथ साथ। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट बोल रहा है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है उसका जो वर्कलोड है उसको ये क्या करता है? रिड्यूस करता है अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी, अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमें पता कि डेलीगेशन का जो दो पहलू हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ को, कि किस एक्सटेंट में जो अथॉरिटीज़ हैं उसको डेलीगेट किया जाएगा। तो जो सेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर किस एक्सटेंट तक अथॉरिटीज़ को जो हम डेलीगेट करेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम किस एक्सटेंट तक
अथॉरिटीज़ को क्या करेंगे बेटा, डेलीगेट करेंगे। तो उसको हम समझते हैं, देखो जरा यहाँ पर। तो सेंट्रलाइजेशन देखो बेटा क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेटिंग ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। मतलब सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा है बेटा, कि इसके अंदर जो अथॉरिटी की कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ कुछ हाथों में होगी, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा सिर्फ उसके हाथ में रहेगी, अथॉरिटीज़ का फ्लो हर जगह नहीं करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रलाइज कब होता है, जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके हाथ में हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में हो सिर्फ, ठीक है। अगला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू systematic delegation of authority through all the levels of management and in all departments of organization except that which can be exercised at a central point। मतलब कुछ अथॉरिटीज़ को छोड़ करके बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल अथॉरिटीज़ आर ट्रांसफर्ड और वी कैन से डेलीगेटेड टू ऑल लेवल्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके बेटा, यस। देखो बेटा इसके अंदर आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की पिक्चर देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ वन जो पॉइंट है, वन पर्सन है उसको मेन दिखाया गया है, उसके थ्रू ही बाकी सबको क्या किया जा रहा है बेटा, कंट्रोल किया जा रहा है। और इस पिक्चर में आप देखेंगे तो बेटा जो है आप देखेंगे जो अथॉरिटी का डेलीगेशन है प्रॉपर वे में किया गया है, मतलब हर एक लेवल पर इसको क्या किया, अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया बेटा, यस। हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का अगला पॉइंट देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंग मैनेजर एंड डिफरेंट लेवल्स। हमें तो पता है कि दोनों का मेन मोटिव क्या है, टू रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंग मैनेजर्स, ठीक है। कि मैनेजर्स और जो अदर लेवल्स हैं उनके बीच में जो है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैटर्न होगा कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो शो करता है। फिर बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ फ्यू हैंड्स। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटीज डेलीगेटेड टू द मैनेजर्स एट अ मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर बहुत ही लिमिटेड होता है या ना के बराबर होता है। हाँ जी, अगला बोल रहा है नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक स्टेटमेंट जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बेटा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो बोल रहे हैं दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड देयर इज़ अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत कंपलसरी है। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इन साइज देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका साइज ग्रो करते जा रहा है तो वहाँ पर आपकी ये टेंडेंसी बन जाता है कि हमें सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ हमें मूव करना चाहिए। दस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ विद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यस, तो अगला पॉइंट बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन का मतलब हमें पता है कि अथॉरिटी रिटेन्ड एट टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स। क्लियर है बेटा? तो बोल रहा है इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फर्म, जो डिसेंट्रलाइज्ड फर्म है टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी किस चीज़ के लिए, जो किस चीज़ के लिए जो टॉप लेवल है वो अथॉरिटी रखता है मेनली डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। क्योंकि हमें पता है डिसेंट्रलाइजेशन में जो मैक्सिमम अथॉरिटीज़ हैं वो फ्लो कर दी जाती हैं एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट जो अथॉरिटी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखता है वो क्या क्या है, पॉलिसीज एंड डिसीजंस, ठीक है, जो कि विद रेफरेंस टू द होल फॉर्म, ठीक है, या फिर विच रिलेटेड टू द होल फॉर्म। हाँ जी, और ऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो भी टॉप लेवल के पास होगा। मिडल एंड लोअर लेवल्स हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, ठीक है, विद रेफरेंस टू या फिर विच रिलेटेड टू टास्क अलॉटेड टू देम, जो कि टास्क उनको अलॉट किया जाएगा सिर्फ उससे रिलेटेड अथॉरिटीज उनको दी जाएंगी, बाकी अथॉरिटीज उनको नहीं दी जाएंगी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंस से ही क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या बेटा, डेवलप इनिशिएटिव अमंगेस्ट सबऑर्डिनेट्स। सबसे मेन पॉइंट की जो सबऑर्डिनेट्स हैं, भले वो लोअर लेवल हो, भले वो मिडिल लेवल हो, किसी भी लेवल के सबऑर्डिनेट्स हों, उन सबको एक इनिशिएटिव मिल जाता है, उनके अंदर एक इनिशिएटिव पावर को डेवलप किया जाता है कि हाँ आप लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और अहम हिस्सा हैं, और आप भी यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये उनके लिए एक बेटर पॉइंट हो गया ये, ठीक है। क्विक एंड बेटर डिसीजन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हर एक पॉइंट के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आप
टॉप लेवल के पास नहीं जा रहे हैं, उनका आपके पास खुद अथॉरिटी है कि आप उनका सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं। तो आपका जो काम है, जो वर्कलोड था जो एक टॉप लेवल के पास था, वो रिड्यूस हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस क्या होंगे, इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे और क्विक होने स्टार्ट हो जाएंगे। यस, रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके ऊपर बेटा जो वर्कलोड है उसको क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कैसे होगा, हमें पता है कि डिसेंट्रलाइज करने से जो पावर्स होंगी, अथॉरिटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो ऑटोमेटिकली डेलीगेट कर दी जाएंगी टू द मिडिल लेवल्स, टू द लोअर लेवल्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास जो वर्कलोड होगा, जो बर्डन होगा, वो डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ जी, मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि अगर हम सिर्फ एक जो फ्यू हैंड्स के पास अथॉरिटी रखेंगे तो उनकी तो डेवलपमेंट हो रही है, पर बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल तक पहुंचनी जरूरी है। अगर हर एक लेवल तक पहुंचेगी तो हर एक लेवल पर एक अच्छा मैनेजर क्रिएट होगा। ठीक है, एक मैनेजरियल डेवलपमेंट हर एक पर्सन के अंदर आएगी, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर निकल के सामने आएगी, हर एक पर्सन के अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटी भी निकल के बाहर आ सके। हाँ, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं बेटा। बेटर कंट्रोल हो पाएगा। अब हमें पता है कि प्रॉपर इनिशिएटिव सबको दिया जा रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, डेवलपमेंट हो सकती है वर्कर्स की, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बेटर कंट्रोल भी हो पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर पर्सन को पता है कि मेरी अथॉरिटीज़ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसके लिए काम करेगा। तो उसके लिए काम करेगा तो बेटर तरीके से उसके ऊपर फोकस कर पाएगा और बेटर कंट्रोल कर पाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे इसका, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यस, तो देखो पहला पॉइंट है नेचर, कि डेलीगेशन का नेचर क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन का नेचर क्या है। तो डेलीगेशन क्या है, इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट। डेलीगेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कंपल्सरी है, पर डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी, ये पॉलिसी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो बोल रहा है लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। जो डेलीगेशन है उसमें जो फ्रीडम जो होती है वो कम मिलती है सबॉर्डिनेट्स को, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सुपीरियर के पास होता है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन कैन बी प्रोवाइडेड टू द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल क्या होता है, कम होता है बेटा। हाँ जी, स्टेटस की बात करते हैं तो बोल रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। ठीक है, जो डेलीगेशन है ये प्रोसेस है जिसमें टास्क और अथॉरिटी को हम शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे पॉलिसीज जो होंगे उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया जाएगा उसी के बेस पर हम सारे काम करेंगे। ठीक है, स्कोप की बात करेंगे तो डेलीगेशन का जो स्कोप है बेटा नेरो स्कोप है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो वाइड स्कोप है। अब नेरो क्यों है डेलीगेशन का, बोल रहा है एज इट इज़ कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स। मतलब ये जो होगा सिर्फ कन्फाइंड होगा अपने सुपीरियर और इमीडिएट सबॉर्डिनेट के लेवल तक। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो बोल रहा है इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो डेलीगेशन का एक्सटेंशन है वो हर एक लेवल तक पहुंचेगा, इसलिए इसका स्कोप है वो वाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। बोल रहा है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या होता है, जो मैनेजर है उसका जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस किया जाए, उसका बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए। पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मेन पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द रोल एंड द ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट्स हैं उनका रोल को एनहांस करना, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, उनके अंदर इनिशिएटिव क्वालिटी को लेकर आना। ठीक है, उनके अंदर एक मैनेजरियल क्वालिटी को एक्सटेंड करना, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को निकाल के लेकर आना। ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन का मेन रोल है। इसलिए हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा, वो वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है बेटा? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो यहीं पर बेटा हमारा जो चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप थैंक यू, और आपने इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेना है और यहाँ तक के जितने भी आपके नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू बेटा।